चंडी कवच के ब्रह्म ऋषि अनुशेचन चामुंडा देवता अगन्यास में कही गई माताएं बीज दिगंबंध देवता तत्व है। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांगण भूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम विश्वकर्मा माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम स्वर्ग महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विश्व संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, तुम उनकी निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वराही भैंस पर सवारी करती है, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारिका वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्रेष्ठ रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेतक और तोमर पशु तथा पास कुंद और त्रिशूल एवं उत्तंग सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोर में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नेत्र कोर में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाव्य कोर में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोर में शूल धारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम मेरी ऊपर की ओर से रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशोनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रता और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांखनी और कानों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करें। कालिका देवी कपलों की तथा भगवती सांगरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओट में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओट में अमृत कला तथा जिहा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कमाक्षी ठोड़ी के और सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में धनुधरी पृष्ठवन मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रखकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी देवी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष्मानी देवी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभा की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें।
नारसिंगी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी देवी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी डालों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली डिश कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व कृष्णी देवी केशों की रक्षा करें। रोमाल बिल्लियों के छिद्रों में कोबरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मजावसा मांस हड्डी और मेदक की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोश में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थिर होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी और जिसका किसी भी अस्त से वेदन न ही हो सकता, वो अभिज्ञा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करो। छत्तीसवरी छाया की रक्षा करें। धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और सम्मान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वराही देवी आयु की रक्षा करें। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुखता तथा मार्ग की क्षेमकरी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो अष्टांग कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सुरक्षित सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कौन से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजय नहीं होता। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोण आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का अस्तार विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म विष तथा अहि फेन और तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं वह सब इस पृथ्वी पर इस प्रकार जितने मंत्र यंत्र और होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश महाराष्ट्र सिद्ध होने वाले निमकोट के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि, डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, गृह भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से भूषित भूतल और सूरज के साथ साथ वृद्ध को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत कानून सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम तत्व को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी कवच संपूर्ण। राधे राधे।